हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली तीन पार्ट्स में हम करते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्दर जो होती हैं टू फेजेस आते हैं: गमीटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफ़र होना। गमीटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना, और फिर गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना। और ये भी माना गया है कि सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द गैमेट्स इज द क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आया था, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द टू गैमेट्स आर देयर। और जो फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज ए वाइटल इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्वेश्चन दो बनते हैं कि विच इज़ अ क्रिटिकल इवेंट। क्रिटिकल इवेंट में आ गया गैमेट ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द गैमेट्स, एंड जो वाइटल इवेंट है दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस में आपको पता है देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे इन सम एल्गीज जो दो गैमेट्स होते हैं कई एल्गीज के अंदर, ठीक है, तो देयर आर सर्टन गैमेट्स विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी। उसमें हम पता ही नहीं पाते कि कौन सा मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट है, तो हम उसको होमो गैमेट्स भी कह देते हैं और आइसो गैमेट्स भी कह देते हैं। ये जो है दैट इज सीन इन द केस ऑफ द, जिसको क्लैडोफोरा में है देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है। तो मैंने कि ये जो एनसीईआरटी के अंदर आपको एग्जांपल दी गई है वो आइसोगैमेट्स की एग्जांपल दी गई है, क्लैडोफोरा की दी गई है। देखो ये क्लैडोफोरा के और क्लेमाइडोमोनास के अंदर है। तो इसको थोड़ा सा, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है वो सिर्फ क्लैडोफोरा ही है, तो उसको मैंने थोड़ा सा याद करने का तरीका बना दिया कि टुमारो इज़ कल, की जो टुमारो को हम कल ही कहते हैं। तो आई एस से फॉर आइसोगैमेट्स हो गया और सी एल से फॉर क्लैडोफोरा हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम के अंदर जो आपको एग्जांपल आती हैं वो प्योरली जो एनसीईआरटी के अंदर दी होती हैं वही आती हैं। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास भी है वैसे, पर एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ। मोनोसिस्टस भी है। एक इसमें स्पायरोगैरा का थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो स्पायरोगैरा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बेसिकली तो मॉर्फोलॉजिकली तो ये तो आइसोगैमेट्स हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली थोड़े से डिफर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमेट। मॉर्फोलॉजिकली अगर पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजिकली द गैमेट्स ऑफ द स्पायरोगैरा आर आइसोगैमेट्स के अंदर लेंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली इट इज़ एन एनाइसोगैमेट। दिस इज एन आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर नीट एग्जाम। उसके बाद हेटेरोगैमेट्स आ जाता है कि जब व्हेन टू फ्यूजिंग गैमेट्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट टाइप्स दैट इज कॉल्ड, मेल गैमेट्स हों फीमेल गैमेट्स हों, ठीक है, तो उसको हम हेटेरोगैमेट कहते हैं। ठीक है। जैसे मेल में एंथीरोजाइट्स, मेल गैमेट को एंथीरोजाइट और स्पर्म कह दिया जाता है, फीमेल गैमेट को हम एग और ओवम कह देते हैं। इसमें एग्जांपल है डेट इज़ द फ्यूकस इज देयर, ह्यूमंस आ जाता है, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। ठीक है ना। तो आपके जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दी गई है वो, ये देखो, एक इसने जो हेटेरोगैमेट की एग्जांपल दी गई है, फ्यूकस की एग्जांपल दी गई है और ह्यूमंस की एग्जांपल दी गई है। तो हमने भी इसको याद करने का तरीका बना दिया। ये एक थोड़ा सा निमोनिक्स टाइप है, आपको पसंद आए चलो ठीक है। हट फुकरे, ठीक है ना, हट फुकरे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे हट फुकरे मतलब एच ई टी फॉर हेटेरोगैमेट्स, एफ यू से फॉर फ्यूकस, ठीक है, और ह्यूमंस भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो है डेट इज़ देयर। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास, दोनों के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम मोनोशियस भी कह देते हैं या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ एन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट दैट इज कॉल्ड एज एन बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। इसको कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम इसको याद कर लिया हमने BMW कार से। आपको पता है BMW कार होती है, B फॉर बाइसेक्सुअल, M फॉर मोनोशियस इज देयर, इसको आप याद रख सकते हो। इसमें एग्जांपल है डेट इज़ ऑफ द कारा, जो कि एक ग्रीन एल्गी के अंदर आता है, मेज, कोकोनट, कुकर बीटा। अब इसमें ध्यान रखना है ये प्लांट्स की वो बात कर रहा है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, कारा से बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। ये देखो कारा सा है, ये दिस इज कारा। एक ये कि ऐसी एक ग्रीन एल्गी है जो कि नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिवाइड हुई होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ऊपर लगा होता है, नोड्स रीजन के जो ऊपर लगा होता है उसको कहते हैं ऊगोनियम, और जो नीचे लगा होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। कई बार पेपर में ये आ जाता है कि जो ऊपर ऊगोनियम ऊपर लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है, तो बच्चे उस समय कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा मैंने एक तरीका सा इसका बनाया हुआ है। तो ये देखो आप, तरीका ये है कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है, देर इज़ ए ओनली वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज़ देयर, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वन, ठीक है ना, हर स्टेट में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। तो कारा में अपर साइड में ऊ वन से ऊगोनियम से आ गया अपर, ऊगोनियम से क्या हो गया, डेट इज़ अपर साइड ऊगोनियम लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद करने का ये तरीका बना दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वन, कि C फॉर कारा, U फॉर अपर
एंड ओ फॉर ऊगोनियम। जो ऊगोनियम है वो अपर साइड में लगा हुआ है और एंथ्रीडियम जो है वो लोअर साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर और भी जैसे अब मैंने इसमें हम आ रहे हैं, जैसे अगर आप इसमें देखोगे मेज़ के अंदर देख रहे हो, कुकर बीटा के अंदर देख रहे हो, कोकोनट के अंदर देख रहे हो, इसमें पता क्या है कि ये जो मेज़ जो है ये प्लांट तो मोनोशियस है लेकिन फ्लावर जो है वो डाइशियस है, ठीक है ना। जिसको आप कॉप कहते हो या छल्ली कहते हो, जिसको हम खाते हैं, वो फीमेल फ्लावर होता है और ऊपर जो लगा होता है वो मेल फ्लावर होता है, उसको हम टैसल का भी नाम दे देते हैं। कोकोनट में भी प्लांट तो मोनोशियस है लेकिन फ्लावर जो होते हैं वो डाइशियस होते हैं। कुकर बीटा के अंदर जिसमें ये खीरा, लौकी, कद्दू वगैरह सब आते हैं, इसमें आप देखोगे प्लांट तो मोनोशियस है लेकिन उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग लगे होते हैं। कई बार किसी के घर पे कोई खीरे की बेल लगी होती है तो बड़े सारे फ्लावर लगते हैं, तो उसको लगता है कि बहुत सारे खीरे लगेंगे, लेकिन उसमें से इट इज़ ओनली द फीमेल फ्लावर विच गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट इज़ देयर, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें, जो ये एनिमल मोनोशियस हैं, जैसे अर्थ फॉर्म आ जाता है, स्पॉन्जेस आ जाता है, फेसुला पैटिका आ गया, लीच आ गया, टेप फॉर्म आ गया, दीज आर ऑल मोनोशियस इज देयर, ठीक है। उसी तरह अब ये कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि बाइसेक्सुअल में मोनोशियस। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर की मैं बात करता हूँ, फ्लावर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। ऊपर वाले केस के अंदर जैसे मेज के अंदर, कोकोनट के अंदर, कुकर बीटा के अंदर मैंने कहा था फ्लावर इज डाइशियस, प्लांट इज मोनोशियस। लेकिन अगर आ जाए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें रोज़ है, स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो की एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ये देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इज़ द स्वीट पोटैटो इज़ देयर। इसमें जैसे मोनोशियस प्लांट में कारा दिया हुआ है, डाइशियस प्लांट के अंदर मार्केंशिया दिया हुआ है। ये देखो ये मार्केंशिया जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है, ये मेल मार्केंशिया और फीमेल मार्केंशिया अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब उसमें अगर हम कर रहे थे जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, उस फ्लावर के अंदर ही उस फ्लावर के अंदर ही जो है स्टेमन्स भी होगा और कार्पल्स भी होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज एन यूनिसेक्सुअल, या डाइशियस भी कहते हैं इसको। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी याद रख सकते हैं, डी फॉर डाइशियस, यू फॉर यूनिसेक्सुअल। इसके अंदर जैसे प्लांट्स आ गए, ठीक है ना। प्लांट्स में डेट पाम आ गया, पपैया आ गया। ये जैसे पपैया का मेल पपैया अलग होता है, फीमेल पपैया अलग होता है। जैसे हम बोल देते हैं पपीता, पपीती, ठीक है ना। और ये जो फीमेल पपैया होता है उसमें जो है फ्रूट्स लगते हैं, उस तरह डेट पाम के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर प्लांट्स जो हैं डाइशियस हैं। जब प्लांट डाइशियस होगा तो सिंपल सी बात है, जब प्लांट डाइशियस होगा, इसको याद रख लेना ध्यान से, फ्लावर विल ऑटोमेटिकली बी डाइशियस, फ्लावर विल ऑटोमेटिकली बी डाइशियस। लेकिन जब प्लांट मोनोशियस होगा तो ये नहीं कि फ्लावर जो होंगे वो भी मोनोशियस होंगे, फ्लावर डाइशियस भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले केस में बताया, कोकोनट, कुकर बीटा के अंदर मैंने क्या बताया, प्लांट इज मोनोशियस बट फ्लावर इज डाइशियस। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। कुछ ऐसे केस भी हैं जिसमें फ्लावर मोनोशियस हैं, जैसे रोज, स्वीट पोटैटो आ गया, समझ गए ना। फ्लावर मोनोशियस मतलब उसी फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है, उसी फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी है, ठीक है ना। फ्लावर डाइशियस का मतलब या वो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा। प्लांट मोनोशियस का मतलब कि प्लांट तो मोनोशियस है, फ्लावर सर फ्लावर डाइशियस, ठीक है ना। फ्लावर डाइशियस है, जैसे कुकर बीटा और कोकोनट के अंदर प्लांट तो मोनोशियस है लेकिन उसके अंदर फ्लावर जो है वो डाइशियस है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। अब रोज प्लांट के अंदर तो जो उसका फ्लावर है वही मोनोशियस है, ठीक है। अब इस केस के अंदर आ जाते हो जैसे डेट पाम, पपैया, ये जो प्लांट ही जब डाइशियस होंगे तो फ्लावर भी हमेशा डाइशियस ही होंगे। ये हमेशा दिमाग में रख लेना, ये नहीं कि प्लांट तो जी डाइशियस है, फ्लावर मोनोशियस है, ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं ठीक होगी, ठीक है। उसी तरह जैसे एनिमल में कॉकरोच आ गया, स्कैरिस आ गया, ह्यूमंस आ गया, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। लेकिन अगर हम ना एक वर्ड हम होमोथैलिक भी यूज़ कर देते हैं, ये कुछ फंजाइज के अंदर या लोअर प्लांट्स के अंदर ये टर्म यूज़ की जाती है, जैसे राइजोपस के अंदर, कि इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स द टर्म होमोथैलिक और मोनोशियस इज यूज्ड to denote the bisexual condition is there, and heterothalic and dioecious term is used to describe the unisexual condition is there. अब जैसे उसने कहा है कि in flowering plant male flower is called as a staminate while the female flower is called as a pistillate, ठीक है। अब ये गैमेटोजेनेसिस अब होनी है, गैमेट्स आर ऑलवेज अप्लाइड। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन जो नीट में बन जाता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस अकर, मियोसिस अकर और बोथ अकर। बच्चे ज़्यादातर सोच लेते हैं कि मियोसिस ही होती होगी, नहीं, इसमें माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसा है। अगर पेरेंट्स तो उसका हैप्लॉइड है तो ऑब्वियसली माइटोसिस होगी, अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड है तो ऑब्वियसली जो है वो मियोसिस होगी, ठीक है।
अब जैसे ये आप देख रहे हो, इफ़ द डिप्लॉयड पेरेंट्स देन मियोसिस अकर्ड, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स में पेरेंट्स बॉडी हैप्लॉयड है तो उसमें जो है वो माइटोसिस ही होगी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। लेकिन ट्रीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर वो ज़्यादातर डिप्लॉयड होते हैं तो उसमें मियोसिस ही होगी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। और हमने एक प्लांट्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट। गमीटोफाइट का मतलब होता है हैप्लॉइड। देखो आपने जब ABCD पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ABCDEFG के बाद आता है H, तो गमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर दीपक सैनी है, तो मेरे नाम से भी आप याद रख सकते हो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, मतलब जो स्पोरोफाइट जहाँ भी वर्ड आ गया वो डिप्लॉयड जो है आ जाता है। और हम प्लांटी में हम कहना शुरू कर देते हैं कि फ्रॉम ट्रीडोफाइट्स द मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट, मतलब मेन बॉडी जब डिप्लॉयड है, जब मेन बॉडी डिप्लॉयड होगी तो ऑब्वियसली उसमें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आगे के लिए